वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं चाइल्डहुड क्लास 11th बीबीसी। चाइल्डहुड बचपन में जो है इंसान बचपन में कैसा होता है, इनोसेंट होता है, उसको अपने डिसीजंस खुद नहीं लेने आते। वो जो पेरेंट्स कहते हैं वही सच मानता है, या टीचर्स जो कहती हैं उसी बात को बिलीव करता है। तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया है, इसमें 2-3 जो पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ की अपना अलग अलग बता रखा है। कि जो पहला पैराग्राफ है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11। पहले पैराग्राफ में है कि क्या इंसान जब एडोलेसेंट में चला जाता है, 12 साल का हो जाता है, 11 साल तक, ये तो बचपन में है। जब वो 12 साल का हो जाता है तो वॉज इट द टाइम, कि क्या वो समय था, आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन, कि हेल और हेवन जो है, स्वर्ग और नर्क, कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। उसको पहले लगता था, इसका मतलब कि क्या हुआ कि बचपन में हम ये सोचते हैं कि जब बताते हैं कि स्वर्ग चले, मतलब अच्छे काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो आप नर्क में जाओगे। तो बचपन में बच्चों को यही फील हो रहा है कि भाई ये कोई ऐसी जगह है, मतलब कोई प्लेस है रहने की, कोई जगह है जहाँ देखने की। तो कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी। अब जब वो बड़ा साल का हो गया, अब उसने जोग्राफी, मतलब कि जोग्राफी को उन्होंने ये बताया है कि ऐसी बुक है जोग्राफी जो है, मैं ये बताता है सब्जेक्ट कि भाई कौन सी जगह कहाँ पर है मैप में। जब उनको मैप में ना हेल दिखता है ना हेवन दिखता है, तो उनको बिलीव होता है कि भाई ये तो कोई जगह है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, तो ये तो दोनों जगह है ही नहीं। वॉज दैट द डे, तो वो कह रहे कि क्या बचपन मेरा तभी चला गया था जब मुझे एहसास हुआ कि हेल और हेवन जैसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। मतलब कि जब मैंने अपने आप का क्या करना शुरू करा, रैशनलिज्म का मतलब जब मैंने समझना शुरू करा चीज़ों को। ठीक है ना। तो पहला पैराग्राफ तो इसी के ऊपर है कि रैशनलिज्म मतलब कि जब समझ में आना चाहिए। रैशनल मतलब कि ये जो रट्टाफिकेशन है वो नहीं, हम अपने को समझना शुरू करें कि ये बात क्यों है क्यों नहीं। ओके, सो अब देखो उसका पहला जो आंसर जो राइमिंग स्कीम, तो ये फ्री वर्ड्स में लिखी है। अब इन्होंने पूछा कि इस एक्सट्रैक्ट में क्या है, तो आप देखो ए है, फिर 11 है, हेवन है, तो ABBCDE। वैसे ये पोएम किस में लिखी गई है, फ्री वर्ड्स में। फ्री वर्ड्स में मतलब जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द स्पीकर थिंक ऑफ हेवन एंड हेल एज अ चाइल्ड स्पीकर थॉट हेवन एंड हेल वर सम प्लेसेस इन द रियल वर्ल्ड। अब जब उनको बताया गया कि तुम स्वर्ग जाओगे नर्क जाओगे, तो उनको लगता है भाई ये तो कोई ऐसी जगह है। द नरेटर हैज़ अ लॉस ऑफ फेथ, तो लॉस ऑफ फेथ इसमें अरैशनल एटीट्यूड, इसका आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा फॉल्स है स्टेटमेंट। अगले में पूछा है कि इसमें इस पैराग्राफ में क्या है, रैशनलिज्म है। अगला पोएटिक डिवाइस क्या है, एनाफोरा। एनाफोरा क्यों है, देखो वॉज इट जब स्टार्टिंग में उसके लाइन्स की स्टार्टिंग में कोई वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो ऐसा ज़्यादातर क्या होता है ना, 2 वर्ड्स होते हैं या चलो एक वर्ड भी होता है तो रिपीट होते हैं, तो उसको कहते हैं एनाफोरा। मतलब वॉज इट स्टार्टिंग में रिपीट होने चाहिए। अगर बीच में रिपीट होते हैं तो हम उसको रिपीटेशन कहते हैं। अगर कोई वर्ड्स जो हैं स्टार्टिंग में रिपीट होते हैं तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं, पोएटिक डिवाइस। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। अब देखो दूसरे में है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई इस वाले पैराग्राफ में कि जो एडल्ट्स दिखाई देते हैं वो एडल्ट्स वैसे होते नहीं हैं। वो कैसे होते हैं, डबल फेस्ड होते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। मतलब ये सिखाते हैं वो कि भैया सबको उससे प्यार से रहना चाहिए, सबसे ऐसा होना चाहिए। मगर जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो ये सब बातें भूल जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो बोलते हैं वो खुद नहीं फॉलो करते, है ना। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ऑपोजिट हो जाते हैं, कंट्रास्टिंग फीचर हो गए। तो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल द सीम टू बी। तो इसमें बताया कि उनको ये रियलाइज़ होता है कि जब बचपन चला जाता है तो हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारा जो चेहरा हो जाता है वो डबल फेस्ड हो जाता है। हम दिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड लव, वो लव के बारे में बताते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं प्यार से रहना चाहिए। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली वॉज एट द डे, मगर खुद उसके ऊपर एक्ट नहीं करते। द पोएट टॉक्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, इसमें क्या है, डिसअप्रूविंग वे है उनका। डिसअप्रूविंग मतलब ये अप्रूव नहीं करा उन्होंने कि गलत तरीका है। बट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एज अ चाइल्ड द स्पीकर वॉज अनअवेयर ऑफ द पोटेंशियस वे ऑफ एडल्ट्स। ये आएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो अगले का आएगा, इन्फो फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो चाइल्डहुड इज फुल ऑफ इनोसेंस। चाइल्डहुड क्या है, इनोसेंस से भरा हुआ है। वाइल एडल्टहुड इज फुल ऑफ हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या होती है कि जो हम दिखते हैं वो बोलते हैं वो नहीं होते, है ना, डबल फेस्ड।
बोलो कुछ और करो कुछ। अगले में आएगा हमारा ऑप्शन हमारा बी, सेकेंड एंड थर्ड लाइन में एनजेम्पमेंट है, क्योंकि यहाँ सेकेंड लाइन जो है दूसरी तीसरी लाइन पे कैसे आ रही है, उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। जब एनजेम्पमेंट क्या होता है, जब पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं होता। तो जैसे ये सेकेंड लाइन से हम थर्ड लाइन में चले गए तो सेकेंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है ना कोई फॉल्स फुल स्टॉप है, ना कोई क्वेश्चन मार्क, ना कुछ, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं एनजेम्पमेंट। नेक्स्ट जो आता है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वुड द स्पीकर लाइक एडल्ट्स इन टू लिव। तो स्पीकर वुड लाइक दैट एडल्ट्स शुड नॉट लिव अ डबल फेस्ड लाइफ। तो इसका यही हुआ ना इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली कि भैया जैसे वो दिखते हैं ऐसे नहीं होते हैं, तो वो चाहता है कि भाई ऐसे ही होना चाहिए ना जैसे कि हम हैं। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? आप देखो तीसरे वाले में क्या आ गया ना कि ये कह रहे हैं कि क्या डेवलप हो गया, इंडिविजुअलिज्म। अब पहला था रैशनलिज्म, फिर उसके बाद एडल्टहुड के ऊपर बात आई, अब आ गया हमारा इंडिविजुअलिज्म कि मेरा बचपन कब चला गया। बचपन कब चला गया, व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, जब मुझे डेवलप हुआ कि भाई मैं क्या हूँ, खुद समझ सकता हूँ, खुद सोच सकता हूँ, अपने आइडियाज़ को, ओरिजिनल आइडियाज़ मतलब जो मैं सोचता हूँ वो फील कर सकता हूँ और कर सकता हूँ उन कामों को। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, अपने तरीके अपना सकता हूँ जो मैं समझता हूँ। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जैसे मेरे पेरेंट्स कहते थे कि ये ठीक है वो गलत है, नहीं, मैं अपने दिमाग से जो है चल सकता हूँ। वॉज दैट द डे, तो क्या उस दिन मैं जो है बड़ा हो गया था जिस दिन मैंने अपनी इंडिविजुअलिज्म डेवलप करी। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी वाला, ग्रोइंग इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट पैराफ्रेजेस। तो इसमें आएगा हमारा आई हैड माई ओन ओरिजिनल आइडियाज़। अगले में आएगा एलिटरेशन, क्योंकि देखो इसमें है माई माइंड, एम जो है रिपीट हो रहा है। विच लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एक्सप्रेस एम्फेसिस जिसमें हो रहा है, एम्फेसिस वो होती है जिसमें पूरे एक्सट्रैक्ट की एक लाइन के ऊपर पूरा का पूरा उसका आइडिया आ जाता है। तो ये आएगा इसमें प्रोड्यूसिंग थॉट्स वाली लाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट है वन वर्ड दैट कैन रिप्लेस द एक्सप्रेशन दैट वर नॉट द ओरिजिनल। जो हमारे अपने होते हैं जो दूसरों से नहीं लिए जाते वो क्या होते हैं, ओरिजिनल। उसके बाद है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड, दिस एक्सट्रैक्ट एम्फसाइजेस दैट अ चाइल्ड फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एल्डर्स एंड डज नॉट मेक हिज ओन डिसीजंस। कि बच्चा जो होता है ना वो बड़ों की बात को ही सच्चा समझ लेता है, जो उसको बताया जाता है वो उसी को फॉलो करता रहता है, उसी को सच समझता है। द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इज ए बी बी सी। आप देख सकते हैं ए हो गया गो, प्लेज एज, ए सेज है ना, तो बी बी और सी। नेक्स्ट आता है साइड अ 3 वर्ड अ फ्रेज, तो सम फॉरगॉटन प्लेस। सम फॉरगॉटन प्लेस का मतलब कि वो चीज़ जिसको हम भूल जा चुके हैं, बहुत पुरानी बात। दैट ऑल आई नो, तो इसमें क्या कहता है, स्पीकर नोज दैट अ चाइल्डहुड इनोसेंस कैन बी सीन इन एन इन्फेंट्स फेस, कि जब उनको ये पता है कि अब जो इनोसेंस है वो तो कहाँ चली गई। वो सोचते हैं कि पहले वो बचपन की इनोसेंस चली गई, मगर कहाँ चली गई, वो भी अभी एक इन्फेंट के चेहरे पर दिखाई देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से आएगा हमारा ऑप्शन रिग्रेट। उनको रिग्रेट होता है कि बचपन की इनोसेंस चली गई। और अगला है इसके बाद हमारा सी वाला ऑप्शन आएगा। So thank you for watching my video. If you have not subscribed to my channel, then please do subscribe to my channel. Thank you.